राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम शुरू करते हैं। बसंत पंचमी के बारे में कुछ जान लेते हैं, उसके बारे में पता कर लेते हैं। ये कब है? माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी मनाई जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अगर कोई कार्य करना हो, यानी कि कोई मुहूर्त है, कोई शादी है, कोई फंक्शन है, यानी कि कोई भी अच्छा कार्य करना हो, तो उसके लिए अबुझ मुहूर्त है। बच्चे को बोलना सिखाना हो, बच्चे को पढ़ना बिठाना हो, तो ये एक बड़ा उचित दिन माना गया, बहुत अच्छा दिन माना गया। तो इसमें होती क्या है, माँ सरस्वती का पूजन होता है। उनकी जो है, आपके घर में अगर प्रतिमा है तो उनका पूजन कर लेना, यानी कि गंगा जल छिड़क लेना। पहले खुद स्नान आदि कर लेना। स्नान आदि करने के बाद आपने उन पर भी गंगा जल छिड़क लेना है, क्योंकि जो है मूर्ति हो तो उसकी शोभा खराब हो जाती है। अगर डिप करके आप पानी में डालें तो गंगा जल छिड़क के साफ कपड़े के साथ उनको जो है साफ सुथरा करके, और उसके बाद उनके लिए आसन बिछाकर उनको जो है उसके ऊपर विराजमान करा देना। वहाँ पर रखने के बाद उनके लिए पूजन करना। पीले और सफ़ेद रंग के वस्त्र जो है उनके लिए आप ले आना, चुन्नी ले आना। आज ही कर लेना, ताकि आप जो है 26 जनवरी को आराम से जो है ये पूजा अपने घर में कर लो। छुट्टी है, सब आराम से घर पे बैठेंगे। गुरुद्वारे जाना चाहते हो गुरुद्वारे जाओ, मंदिर जाना चाहते हो मंदिर जाओ। कुछ लोगों में ये रिवाज होता है कि वो लोग बच्चे को पहला चोला ही बसंत पंचमी पे पहनाते हैं। तो आपने मिक्स्ड कलर वाइट और उसके बाद येलो ले लेना है, ठीक है। और अगर कुछ बोलना, बच्चा जो, कई तुतले बच्चे होते हैं बोल नहीं पाते, तुतलाते हैं, वाणी के अंदर जो है उनके बढ़िया तरीका नहीं होता बात करने का, यानी कि वर्ड्स मिस करते हैं, कुछ तोतले होते हैं, कुछ हकलाते हैं। तो उनको जो है आप मंत्र सिखा सकते हो, उसके बाद माँ का आशीर्वाद दिला सकते हो। माँ पढ़ने वाले बच्चों को, संगीत में तल्लीन बच्चों को, सबको आशीर्वाद प्रदान करती है। माँ जो है आपके लिए बहुत कुछ करती है। देखो, उनकी पूजा बहुत तरीके से होती है। निर्वाण मंत्र भी आपने सुना होगा, उसके अंदर भी माँ का जो है बीज मंत्र आता है, उनका पूजन वहाँ पे भी होता है। तो यहाँ पर हम लोग कितनी बार है समझ नहीं पाते, बिना माँ सरस्वती के किस तरह से आगे बढ़ेंगे। स्कूलों में भी आपने देखा होगा, जहाँ नृत्य कराते हैं उधर भी आपने देखा होगा कि माँ की प्रतिमा पड़ी है, हंस पे माँ जो है बैठी होती है। तो हंस की तरह शीतलता जो है हम लोगों को सीखने को मिलती है। उनके पास जो जो चीज़ें होती हैं वो जो है हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं, समझाती हैं। वो खुद आपको बता रही होती हैं कि देखो मैं किस किस चीज़ में जो है पारंगत हूँ, ठीक है। माता रानी के हाथ में वीणा होती है, उसके बाद एक हाथ में कमल का फूल होता है, और एक हाथ में जो है एक किताब होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो विद्या भी दे रही हैं और आपको कह रही हैं कि मैं मतलब स्वरों की भी पूरे जो है पकड़ रखती हूँ, मैं वो भी आपको सिखा सकती हूँ, समझा सकती हूँ। और उसके बाद आप विद्या भी जो है मुझसे ले सकते हैं। और उसके बाद कमल जो है निश्चल, यानी कि हर ऑड्स में से निकल के आता हुआ एक ऐसा फूल आपने देखा होगा, कीचड़ में कमल खिलता है, तो आपको हर ऑड्स में, यानी कि नेगेटिविटी से निकाल कर बाहर आते हुए जो है माता रानी लेकर आ जाती है। तो यहाँ माता रानी को बड़े सारे नामों से जो है जपा जाता है। 108 नाम हैं उनके, और 1008 नाम भी हैं। उनके नाम ले सकते हैं, उनकी स्तुति का गान आप कर सकते हैं। उस दिन जिस प्रकार भी आप करना चाहें तो वो आप कार्य जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको मंत्र भी ज़रूर बताऊंगी, इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट में मंत्र बताऊंगी और उनके बारे में बताऊंगी किस तरह से आपने जो है बोलना है, और क्या मंत्र आपने जो है बोलना है, जिसके कारण आपके लिए पूजा जो है बढ़िया हो। बच्चों को भी आप सिखा सकते हो कि आप इस मंत्र का उच्चारण करो। वाणी प्रखर होती है, वाणी जो है साफ सुथरी होती है, जो आपका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनंसिएशन, तो वो आपकी जो है एक्यूरेट होती है। यानी कि आप जिस जिस शब्द को भी बोलते हो उसके अंदर जो है साफ सुथरी सी वाणी जो है वो आती है, और आपको ज्ञान देने के साथ साथ वाणी पे भी कंट्रोल कर लेते हैं आपके, ठीक है। आपने अब पूजा में क्या करना है, आपको मैंने बता दिया। आसन लगाकर आपने रख लेना है। आपने पीले चावल ज़रूर बनाने हैं, पीले चावल ज़रूर बनाएं, भोग लगवाएं। मंदिर गुरुद्वारे जहाँ पे आप जाते हैं धर्म स्थान में आपने लेकर जाना है। चोला चढ़ाना है, जिन्होंने बच्चों को पहली बार कपड़ा पहनाना है वो नया कपड़ा
कितने लोग होते हैं जो पहले पुराना कपड़ा पहनाते हैं और नया कपड़ा बसंत पंचमी से जो है न्यू बॉर्न को पहनाते हैं। तो वो लोग गुरुद्वारे ले जाएं, वहाँ स्नान करवाएं, बच्चे को स्नान करवा के मत्था टिकवा के साफ सुथरे नए कपड़े पहना के नया चोला पहनाकर उसको वो वाइट और येलो के कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, क्योंकि यही दो कलर्स जो हैं वो ज्ञान के। अब देखो थर्सडे वाले दिन आ रहा है, गुरु के दिन पे आ रहा है, कितना शुभ दिन जो है आपको इस दिन मिल रहा है। तो गुरु के सानिध्य में जाओ, गुरु को आप माथा टेको और उसके बाद अपने गुरु के यहाँ ले जाकर आप पीले चावल ना बना सको, लगे कि बहुत बने होंगे वहाँ पर तो मैं भी करूँ या नहीं मुझे समय XYZ कुछ भी, तो आप कच्चे चावल और उसके अंदर हल्दी बांध कर सफ़ेद कपड़े के अंदर भी ले जाकर अपने गुरु के चरणों के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, आप बच्चों को जो है लिखने पढ़ने की चीज़ें जो हैं उपाय के तौर के ऊपर प्रदान कर सकते हैं, जिसके साथ आपके लिए जो है माँ जो है आपसे प्रसन्न हो। उनको बिठा लो अपने पास, ठीक है, बच्चों को बिठाओ, उनको गायत्री मंत्र करवाओ, केसर का तिलक और हल्दी और केसर दोनों मिक्स करके वो तिलक जो है आप उनको लगाओ। उसके बाद चावल चढ़ाओ माँ को, उसके वो टूटे नहीं होने चाहिए, पूरे साबुत होने चाहिए, जिसको अक्षत कहते हैं। वो चावल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ और उसके बाद माता रानी को भी तिलक लगाने के बाद खुद को लगाओ। ठीक है, मैंने बोला आप अच्छी तरह से ड्राई फ्रूट्स डाल के, नारियल डाल के उसके अंदर चावलों को जो है बच्चों को खिलाने के लिए बनाओ। ठीक है, उसके बाद एक विश्व विजय स्त्रोत है, उसे भी आप जो है उसका पाठ भी आप कर सकते हैं। देखो अब इस समय में मैंने आपको बताया कि ये माँ का जन्मदिन भी माना जाता है, इस दिन जन्म हुआ था माँ का आना हुआ था, तो इसलिए भी ज्ञान की देवी जो हैं उनका पूजन हम करते हैं। तो ओम एम सरस्वते नमः का जो है आप जाप करो और माँ को ये मंत्र भी आप जो है उच्चारण कर सकते हो। बाकी वाक सिद्धि के लिए जिन बच्चों को भी बोलने में प्रॉब्लम है या कुछ है, वो मंत्र भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, उसको आपने ज़रूर बोलना है। और माँ की जो पिक्चर है आप नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हो और बच्चों के रूम में भी लगा सकते हो, ताकि मतलब अपने बच्चे का जो रूम है उसकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट देख के एक छोटी सी पिक्चर भी आप वहाँ पे लगा सकते हो, या जिसका आपने पूजन किया उसे भी आप जो है वहाँ पर रख सकते हो। और बच्चों को आपने बोलना है कि आप इनको माथा टेको। असल में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे से मिक्स हो जाती हैं। बच्चों को हम इस समय में सरस्वती की पूजा करने को ही क्यों कहते हैं? देखो सरस्वती की पूजा करने से क्या होता है, जीवन में जो है ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, अगर आपका ज्ञान बढ़ेगा, अब एक दोस्तों की छोटी सी कहानी भी आपको मैं साथ सुना देती हूँ। वो लोग एक जगह से गांव में आग लग गई, तो वो लोग निकल के दूसरे गांव की तरफ जा रहे थे, जंगल से कट के जाना पड़ा था। अब वो तीनों दोस्तों ने क्या किया, अपने अपने घर की जो जो एक के पास तो खूब सारा अन्न था, वो जितना हो सका अपने लिए अन्न पैक करके निकला, और दूसरे ने अपने लिए जितना धन था वो पैक करके निकला कि सफ़र में मेरे काम आएगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो दूसरे गाँव में जाकर मैं अपने लिए जगह ज़मीन ले करके कहीं ना कहीं अपने आप को बसा लूँगा। उसने कहा कि ठीक है, मेरे पास अन्न है तो हमें जहाँ जहाँ भूख लगेगी हम लोग वहाँ वहाँ पर इस अग्नि को जो है इस अन्न को जो है वो अपना खा लेंगे। ठीक है, अब उसने तीसरे को बोला कि मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं। वो कहता है मेरे पास तो ज्ञान है, तो मैं ज्ञान ही है मेरे पास, और तो कुछ नहीं है। अब हुआ क्या, रास्ते में डाकू आ गए, डाकुओं ने सारा धन लूट लिया, अन्न लूट लिया, वो खाली हाथ हो गए, उनके पास कुछ भी नहीं था। तो जिसके पास ज्ञान था वो तो लूट नहीं पाया, वो चलता गया आगे, उसने जाकर वहाँ ज्ञान बांटना शुरू किया और दोनों दोस्तों का भी पेट भरा, यानी कि वो लोग भी उसके ज्ञान से जो है अगले गाँव में जाकर के सेटल हुए। तो आप ये देखो, धन भी चोरी हो सकता है, अन्न भी चोरी हो सकता है। इन शॉर्ट मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, लेकिन आपका ज्ञान कोई चुरा नहीं सकता। ये एक ऐसी चीज़ है, ये ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है। ठीक है, आप किसी से भी बात करोगे, वो दो बातें आपको और बताएगा, तो आप सारा जीवन एक विद्यार्थी बन के रहो, हमेशा सब कुछ सीखते रहो। मैंने तो अपने आप को ऐसा ही समझा है। अगर आप लोग भी ज्ञान की परिभाषा समझ जाओगे कि ज्ञान क्या कर सकता है और क्या दे सकता है, तो आप समझोगे सच्चाई क्या है जीवन की, असल में हम किस चीज़ से क्या चीज़ जो है प्राप्त कर सकते हैं।
करते हैं। अब आप लोगों को ये विषय क्लियर हो गया, आपने क्या क्या करना है वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। और अब आप लोगों को मैं ये चीज़ समझा रही हूँ कि दूसरे चैनल पे भी आप चेक कर लेना, उधर भी इसी के रिलेटेड आपके लिए वीडियो आएगी और आप उस चीज़ को भी अच्छे से समझ लेना किस तरह से। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके पास वहाँ भी नोटिफिकेशंस जो है वीडियो की आती रहें, क्योंकि मैं दोनों साइड जो है वीडियोस भेजती हूँ, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने कल की पूजा बहुत अच्छे से करनी है, बच्चों को जो है समझाना है किस तरह से माँ सरस्वती का हमारे जीवन में जो है क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इस समय हमें बच्चों को जो है माँ सरस्वती की पूजा करने के लिए विशेष प्रेरणा देनी चाहिए, ठीक है। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।